बहुत इज़्ज़त अदब और एहतराम के काबिल जनाब मोहतरम मुस्लिम मुल्तानी लोहार बड़े बिरादरान, अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश करना चाहता हूँ कि अंजुमन मुस्लिम मुल्तानी मुग़ल आहनगरान बड़का रोड बड़ौत पूरी बिरादरी पूरे समाज की अंजुमन है। इसमें बहुत सूबों का, बहुत राज्यों का पैसा लगा हुआ है। बिरादरी के बहुत लोगों की मोहब्बत है, हमदर्दी है, प्यार है। बुज़ुर्गों की एक बहुत अच्छी सोच है। ये अंजुमन पूरी बिरादरी की है। ओहदे पर रहने वाले किसी एक व्यक्ति विशेष की अंजुमन नहीं है कि साहब जो इसका सदर बन गया वो इसके सर्वा सर्वा है, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरी बिरादरी ही इसकी सर्वे सर्वा है, पूरी बिरादरी ही इसकी मालिक है, पूरी बिरादरी की ये मिल्कियत है, पूरी बिरादरी की अंजुमन है। अंजुमन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये फ़ैसला पूरी बिरादरी को ही लेना है, ओहदेदार को नहीं कि साहब कोई ओहदेदार है तो वही फ़ैसला कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरेंडम में बिरादरी के हर गरीब अमीर, नज़दीक रहने वाला, दूर रहने वाला, बिरादरी का हर आदमी अंजुमन का बराबर का अख्तियार रखने वाला है। उसे अपनी बात कहने का पूरा अख्तियार है, अच्छा मशवरा देने का पूरा अख्तियार है, अच्छा ताउन करने का पूरा अख्तियार है। तो अंजुमन में क्या बनेगा, इसके लिए आम्मा की एक मीटिंग, आम्मा माने पूरी बिरादरी की एक मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें बढ़ चढ़कर दिल्ली से, बढ़ चढ़कर हरियाणा से, बढ़ चढ़कर यूपी से, दीगर राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी या पंजाब, जहाँ भी बिरादर के लोग रहते हैं वो भी इसमें अपना मशवरा दे सकते हैं, रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि अंजुमन पूरी बिरादरी की है, लिहाजा कोई एक आदमी बिरादरी के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकता। पूरी बिरादरी ही अपने मुस्तकबिल का और अंजुमन का फ़ैसला करेगी। लिहाजा जब तक आम्मा की मीटिंग ना हो, जब तक पूरी बिरादरी इसमें ना आए, तब तक अंजुमन में स्कूल बनेगा, मेरी झोम बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा या ये धर्मशाला बनी रहेगी, जो भी कुछ होगा वो सब बिरादरी के बीच होगा, बिरादरी के कहने पर होगा, आम्मा की मीटिंग के बाद होगा। आप लोग इसके मालिक है, यही कहना चाहूँगा। अली हसन मुल्तानी, किशनपुर बिराल वाला, अंजुमन के पास, बड़ौत ज़िला, बागपुर, उत्तर प्रदेश। फ़ोन नंबर 90 27 00 46 84, 830 730 87 50, 99 17 86 65 61, 95 65 15 86 66। फ़ोन नंबर दोबारा सुन लीजिएगा, 90 27 00 46 84, 830 730 87 50, 99 17 86 65 61, 95 65 15 86 66। अल्लाह आप लोगों को हज करवाए, आप लोगों का कारोबार रोज़गार में तरक्की अता फरमाए, आप लोगों के बच्चों को कामयाब बनाए, आपका फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। चाहता हूँ कि आपकी एक ऑडियो मैंने सुनी, उसमें आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मैंने मुस्लिम मुल्तानी लोहार बड़े बिरादरान अंजुमन बड़ौत की बदहाली की आवाज़ उठाई, तो उसमें चिनाई का कार्य शुरू हुआ। अकील भाई और अहले बिरादरान, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया के काबिल तो आप लोग हैं जिन्होंने मेरी बात का समर्थन किया, इसे आगे बढ़ाया और मेरी आवाज़ को आधार बना के, मेरी ऑडियो को, मेरी वीडियो को, मेरे लेख को आधार बना के आप लोगों ने सदर अंजुमन कमेटी को नसीहत किया, जगाने का काम किया और आगे किया है। क्योंकि मुझे मालूम है कि बिरादरी के बहुत ज़िम्मेदार लोगों ने अंजुमन मुल्तानी मुग़ल आहनगरान कमेटी के सदर और 11 सदस्य समिति को काफ़ी नसीहत किया है, समझाया है, आगाह किया है और अंजुमन की बदहाली का रूबरू हवाला दिया है, ताला लगाने के लिए नसीहतें की है। तो इन लोगों में जाग हुई
और नतीजा इसमें चिनाई काम शुरू हुआ है। तो आप लोग शुक्रगुजार के और एहसान मानने के काबिल हैं, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एहसान मानता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को तवज्जो दी और मेरी बात को उन लोगों तक पहुँचाया जो कान में तेल डालकर सोए हुए थे। आपने उन्हें अच्छा जगाया है। आप लोगों का, अकील भाई, ख़ास तौर से आपका और बिरादरान का बहुत 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 शुक्रिया। अब थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहता हूँ बात कि मेरे पास कुछ सदर कमेटी के आदमियों के फ़ोन आए कि जी सदर साहब तो दिल्ली रहते हैं। बिरादरान के दीगर लोगों के फ़ोन आए कि सदर साहब तो दिल्ली रहते हैं। भाई, बड़ौत एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ ब्याह में, शादी में, वलीमे में, निकाह में, जोड़ा आने में, जोड़ा जाने में, मौत मैयत में, दुख तकलीफ़, एक्सीडेंट में, खतना होने में, छुचक आने में, छुचक जाने में, जोड़ा आने में, जोड़ा जाने में, बिरादरी को हर हाल, चाहे वो गुड़गांव में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, सहारनपुर में हो, दिल्ली में हो, मेरठ में हो या कहीं और ज़्यादा दूर हो, हर आदमी को तकरीबन हफ्ते में एक बार बड़ौत आना ही पड़ता है, किसी को दफनाने और किसी की पैदाइश की खुशी मनाने। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सदर साहब भी बड़ौत आते होंगे, लेकिन अंजुमन की गंदगी को देखकर ऐसा लगा कि सदर साहब को बिरादरी से, अंजुमन से कोई मोहब्बत नहीं थी, इसलिए अंजुमन की बदहाली हुई। मोहब्बत होती तो वो हर हाल अपनी सदारत की ज़िम्मेदारी को समझते, अंजुमन की देखभाल की ज़िम्मेदारी को समझते। और चलो, मैं मानता भी हूँ कि चलो सदर साहब नहीं आ रहे थे तो उन्होंने अपनी कमेटी में बड़ौत के कुछ लोग, खजांची, कोई सेक्रेटरी, कोई सचिव वगैरह लिए होंगे, कम से कम वो लोग देखभाल कर सकते थे। चलो वो भी नहीं कर रहे थे तो 11 सदस्य समिति तो कम से कम देखभाल करती। वो तो अपना आप कुछ का कारकुन और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले बोलते हैं, लेकिन जब किसी ने भी अंजुमन की तरफ को मुड़कर नहीं देखा, इसकी बदहाली को नहीं देखा, तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। ऑडियो, वीडियो और लिखित पोस्ट मुझे आप लोगों तक पहुंचानी पड़ी। आप लोगों का मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात का समर्थन किया, इन लोगों को जगाया और आज अंजुमन के गेट खुले हैं। इसके लिए आप सभी हजरात, अकील भाई, आप भी और बिरादरी भी बहुत बहुत तारीफ़ के काबिल हैं। तो क्या मैं आगे बात करूँ? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने सोच समझ कर ही अंजुमन का मेमोरेंडम बनाया था, अंजुमन खिदमत खल्क़ के लिए बनाई थी, हमें इस अंजुमन को खिदमत खल्क़ पे लाना है। 30 साल का वक्त हो गया, बहुत कुछ बदला है। मकानों पे से एंटीने हट गए, घरों में से टेलीविज़न हटकर LCD आ गई, घुमाने